हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पाइथन के अंदर लूप स्टेटमेंट बताऊंगा। लूप भी एक सर्टेन ब्लॉक को रिपीट करता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन। हम कैसे यूज़ में लेते हैं। जैसे सपोज हमको कोई सिंपल वे में हम एक प्रोग्राम में बता रहा हूँ आपको। यूज ऑफ फॉर लूप, हम जैसे इसको यूज में लेते हैं कि एक तरह काउंटर हो गया के इन रेंज, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग नंबर हो गया, और ये आपका लास्ट नंबर हो गया जैसे 5 तक। इसमें वन इसके अंदर इंक्लूसिव है और 5 इसमें एक्सक्लूसिव है। मीन्स ये लूप जब रिपीट होएगा, ये लूप रिपीट होएगा तो 1 to 4 एग्जीक्यूट होएगा, 1 to 4। अब जैसे यहाँ हम प्रिंट कराते हैं इसको, जैसे के को प्रिंट कराया, ओके। अब जैसे ही ये हम शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे, ये इस तरह इसका आउटपुट आ जाएगा, है ना। इसके अंदर जो हमारा ये है, ये लूप एक्चुअल में चलेगा, हम रिमार्क भी डाल सकते हैं यहाँ पर। ये चलेगा फ्रॉम 1 to 4, ये आपको ध्यान रखना है। 1 इसमें इंक्लूड रहेगा और 5 इसमें एक्सक्लूसिव रहेगा। मीन्स ये चलेगा 1 to 4, तो ये 4 टाइम चलेगा लूप। सपोज यहाँ पर हम जैसे ये मान लो फर्स्ट 10 ओड नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। इसका हम प्रोग्राम, मैं कंप्लीट प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। तो प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है फॉर लूप के थ्रू, तो 4 जैसे हमने यहाँ ये ले लिया, कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज, हम स्टार्ट करेंगे 1 to 10, ओके। 1 to 10 इसके अलग अलग मेथड, क्यों ये चलेगा 1 to 9, हमको इसको 11 करना पड़ेगा। यहाँ कॉलन लगाइए। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, जैसे 2 into i -1, ये भी एक तरीका है। उसके बाद एंड, हमको वैल्यू को सेपरेट करना है तो कॉमा लगाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसको डिस्प्ले करेगा, जैसे ये डिस्प्ले हो गया। दूसरा मेथड ये भी है, हम इसको अगर करना चाहें दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करा देता हूँ। इस तरह कॉपी करा दिया। यहाँ पर हम स्टेप वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर दे दिया 20 और यहाँ पर 2, ये 2 इसमें स्टेप हो गया, ये इसमें 2 का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मैं सिंपली यहाँ पर i को प्रिंट कराता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखिए ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 22 लिया है। अगर मैं इसको ये यहाँ पर 21 कर देता हूँ, तो ये हाँ टोटल फर्स्ट 10 ओड वैल्यू ये डिस्प्ले कर देगा इस तरह, ठीक है। इस तरह हम प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर। अब सपोज हमको यहाँ पर कोई और प्रोग्राम बनाना है, कोई ये मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट, यहाँ लिखते टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर, गिवन नंबर, कोई भी नंबर है उसका हमको डिजिट का सम निकालना है। तो हमको सबसे पहले नंबर इनपुट कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने नंबर है, अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो INT लगाएंगे यहाँ पर। अदरवाइज इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनिशियली टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर कीजिए, ये ठीक है। अब हमको यहाँ पर सम ऑफ डिजिट निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 0।
ठीक है। यहाँ पर वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। यहाँ पर हम सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स प्लस नम को हम परसेंट से डिवाइड करते हैं, क्यों? परसेंट मोड ऑपरेटर है, इसको हम जैसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो रिमाइंडर इसमें ऐड होता चले जाएगा। उसके बाद हमको इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। ये फ्लोट डिवाइड है, क्या है? फ्लोट डिवाइड। अगर सिंपली हम उसको सिंगल उससे डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू देता है आउटपुट, और अगर आपको इसमें ये लगाना है फ्लोट डिवीज़न तो इसमें इंटीजर में आउटपुट देगा। उसके बाद आप यहाँ पर आप इसको प्रिंट करा दें, जैसे आपको प्रिंट कराना है सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे लिखा सम ऑफ डिजिट्स, ये हमने प्रिंट करा दिया। जैसे हम इसको रन कराते हैं तो ये हमने जैसे वैल्यू दे दी यहाँ पर ये, तो इसका आउटपुट आएगा 8। तो इस तरह हम फॉर लूप यूज में ले सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे। थैंक यू।